नमस्कार साथियों, आप हैं मेरे साथ सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम हर रोज की तरह आपके समक्ष हाजिर होते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारी हिंदी का जो फास्ट ट्रैक रिवीजन है, हमने आपसे बोला था कि हम जो हिंदी में आपको पढ़ाएंगे वो टॉपिक के साथ साथ रिवीजन साथ में कराएंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि जिन क्लासों में रिवीजन नहीं होता है, प्रैक्टिस नहीं होती है, वहाँ बच्चा कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्लान किया है, ये पूरा मतलब एक प्रकार से दृढ़ संकल्प किया है कि हम जो भी टॉपिक कराएंगे उस पर कम से कम 30 से 35, 40, 50 तक क्वेश्चन आंसर जरूर कराएंगे, उनका रिवीजन जरूर कराएंगे, जिससे ये होगा कि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बनता है आप जरूर, हमने ऐसे ही नहीं बोल दिया कि भाई आप टॉप 50 में 50 ही करके आओगे। उसके पीछे का कारण है हम आपको बहुत मेहनत कराएंगे, बशर्त आप इनको अपने नोट्स में उतारना है, साथ ही साथ बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। गारंटी दे रहा हूँ, ये हिंदी वो सब्जेक्ट है, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ ये सिलेक्शन दिलाती है, लेकिन ये हिंदी निश्चित रूप से आपके सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो कैसे कि आप हिंदी के टाइम में 10-15 मिनट में हिंदी को ख़त्म करके 30-35 मिनट हिंदी की जीएस और रीजनिंग और मैथ के लिए क्या कर सकते हो, बचा सकते हो, जो कि वहाँ बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। दूसरी बात, जब आप क्लास को करते हैं तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपको अच्छी अच्छी और इनोवेटिव क्लास लाते रहें। हम हिंदी की पूरी क्लास आपको कराएंगे, ये आपके लेखपाल में, ये आपके यूपी कांस्टेबल में, ये वीडियो के एग्ज़ाम में, और साथ साथ यूपी पीसीएस और अन्य एग्ज़ाम में आपको यहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। टीचर से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, उसके कुछ टॉपिक हैं उन्हें अलग से आपको कराएंगे। उसके बाद ऑल ओवर टीचर को भी हम कवर कर लेंगे। तो चलते हैं आज अपनी शानदार क्लास में, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं दोस्तों संधि चल रही थी हमारा टॉपिक, और हमने ये बोला था कि हम संधि में आपको टॉपिक के साथ रिवीजन कराएंगे। तो हमारी वृद्धि संधि चल रही थी, तो वृद्धि संधि में हम दोस्तों चल रहे हैं देखो, मैंने ये बोला था वृद्धि संधि क्या होती है। वृद्धि का मतलब होता है बड़ा, ठीक है ना, वृद्धि मीन्स बड़ा, मतलब ग्रोथ करना एक प्रकार से। तो देखो ये यहाँ पे स्वर हैं 11 स्वर, जैसा कि आप जानते हो स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो देखो आ, ई, उ, ऋ, ए और ओ, ये स्वर हैं। इनमें ये जो 4 आप देख रहे हो, ये कौन से स्वर हैं, ये दीर्घ स्वर हैं। ध्यान रखना, कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं ये कौन से स्वर हैं, तो दोस्तों ये दीर्घ स्वर हैं। दूसरी बात, इसके साथ जो आपको बड़ी ए और बड़ा ओ जो दिख रहे हैं, क्योंकि इनमें टाइम ज्यादा लगता है बोलने में। छोटे स्वरों में 1 सेकंड लगेगी, तो बड़े स्वरों में दोस्तों 2 सेकंड लगेगी, मतलब दीर्घ स्वर में। और वहीं वृद्धि स्वर की बात करूं तो दीर्घ स्वर से भी ज्यादा ये टाइम लेते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, अगर वृद्धि स्वर आपसे पूछा जाता है तो ए बड़ी और बड़ा ओ, ये वृद्धि स्वर होते हैं। तो निश्चित रूप से वृद्धि संधि में इन्हीं का मतलब निकल के आएगा। ये तो बात सोचने की है, सिंपल सी बात है। तो कैसे आएगा इनका मतलब निकल के, वो देखते हैं। देखो आप यहाँ बोर्ड पर देख रहे होंगे, मैंने पहला पॉइंट डाला है जिसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है। देखो छोटा आ या ए आती है तो भी उसका सेंस क्या निकल के आएगा, ए आएगा। बड़ा आ और बड़ी ए आती है तो भी उसका सेंस बड़ी ए ही आएगा, या छोटा आ और बड़ी ए आती है तो भी उसका सेंस बड़ी ए ही आएगा, या बड़ा आ और छोटी ए आती है तब भी उसका सेंस ये बड़ी ए ही आएगा। और जब उसका सेंस या उसका अर्थ बड़ी ए निकल के आता है संधि के बीचों बीच में, जहां से संधि टूटती है और जहां से संधि जुड़ती है, तो वो संधि वृद्धि संधि कहलाती है। वहीं अगर आ को ओ के साथ जोड़ते हैं, इसका मतलब बड़ा ओ आएगा, और बड़ा आ को बड़े ओ के साथ जोड़ते हैं तो भी इसका मतलब बड़ा ओ ही आएगा। और बड़ा ओ को बड़ा ओ के साथ, बड़ा आ को बड़ा ओ के साथ जोड़ते हैं तो भी ओ होगा। छोटा आ को बड़े ओ के साथ जोड़ते हैं तो भी इसका मतलब ओ ही होगा। और बड़ा आ को छोटे ओ के साथ जोड़ते हैं तो भी इसका मतलब बड़ा ओ ही होगा। और जहां बड़ा ओ आता है, ध्यान रखना वो संधि कौन सी होगी, वो निश्चित रूप से संधि जो होगी वो वृद्धि संधि होगी। अब इसके देखो ढेर सारे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे क्योंकि प्रैक्टिस हमारे लिए जरूरी है। त, ते, वो। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, वृद्धि संधि में
अधिकांश है बीचों बीच में डबल मात्रा ही आएंगी। क्या आएंगी? डबल मात्रा ही आएंगी, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, देखो ज्यादातर डबल मात्रा, चाहे वो बड़ी ए की हो चाहे वो बड़े ओ की हो। ठीक है, तो ततएव को तत् प्लस एव में आप तोड़ दोगे तो देखो यहाँ ता में जो स्वर निकल के आ रहा है, वर्ड निकल के आ रहा है, वो छोटा आ रहा है, और ए में तो ए आएगा ही आएगा। तो छोटा आ और ए मैंने बताई थी मिलकर के क्या बनाएंगे? बड़ी ए। और जिस संधि में दोस्तों बड़ी ए आता है, निश्चित रूप से वो संधि क्या होगी? वृद्धि संधि होगी, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो ये कहीं आता है आप कर दोगे। जैसे एक एक, तो देखो एक एक को कैसे तोड़ोगे? एक प्लस एक, तो एक में जो का है इसमें स्वर दोस्तों छोटा वाला आ निकल के आ रहा है, आप आसानी से जानते हो इस चीज को। वही जो ए है ये छोटी ए आ रही है, और आ और ए मिलकर के बनाते हैं दोस्तों बड़ी ए। और जिस संधि में बड़ी ए मिलती है वो संधि वृद्धि संधि होती है। उसके साथ ही नवेश्वर, तो देखो इसका मतलब नव प्लस ऐश्वर, तो यहाँ आ रहा है निकल के, यहाँ ए आ रहा है, बन गई बड़ी ए, तो ये भी संधि वृद्धि संधि हो गई। उसके साथ ही दोस्तों अब महेश्वर, तो देखो महा, यहाँ ए नहीं लिखोगे, महा तोड़ोगे इसे, किसमें? महा और ऐश्वर्य, तो इसमें बड़ा आ रहा है, देखो यहाँ चेंज हो गया, बड़ा आ गया, यहाँ बड़ी ए आ रही है, तो बड़ा आ और बड़ी ए मिलके क्या बनाएंगे? बड़ी ए बनाएंगे। तो जहां बड़ी ए आएगी वो संधि कौन सी होगी? वो संधि दोस्तों निश्चित रूप से वृद्धि संधि होगी। अगर आपको समझ में आता है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या करिए? शेयर करिए। उसके साथ ही दोस्तों सदैव, ये कितनी बार पता नहीं एग्जाम में आ गया, ये 5 स्टार क्वेश्चन है, निश्चित रूप से पता नहीं ये कितने एग्जाम में आ चुका है अब तक, ध्यान रखना ये आएगा आपके एग्जाम में भी। तो इसे तोड़ेंगे सदा, जैसे हमने यहां तोड़ा महे वहीं सदे, सदा प्लस एव, याद रखना जब हम इसे सदा प्लस एव में तोड़ेंगे तो यहाँ आ आएगा स्वर निकल के, और यहाँ ए आएगा, और आ और ए मिलकर के बनाते हैं बड़ी ए। अब आप कह रहे हैं सदा में ही क्यों तोड़ा? तो देखो ये सदैव है, तो आप किस में तोड़ोगे इसे? मैंने कही थी यहां जो बड़ी ए आ रही है, इस बड़ी ए के आने के मतलब या तो बड़ा आ और छोटी ए होता है, या छोटा आ छोटी ए होता है, या बड़ा आ बड़ी ए होता है, या बड़ा आ छोटी ए होता है। ठीक है, तो यहां क्या ये सदैव है, तो सा तो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब इसको क्या लिखें? तो देखो मैंने यहां ये लिखा है इस तरीके से, बड़ा आ और बड़ी ए, इसके बाद और तो कोई चीज नहीं टूट सकती, यहाँ पे सद हो नहीं सकता है, इसका कोई मतलब नहीं निकल के आएगा, इसलिए सदा का मतलब होता है। ठीक है ना, और आप बड़ी आ और बड़ी ए में भी नहीं तोड़ सकते, इसे एव नहीं कर सकते क्योंकि एव कुछ होता ही नहीं है, एव होता है जो भी होता है, तो इसीलिए इसे हम सदा प्लस एव कर सकते हैं। अगर मुझे इसका समास बनाना होगा तो मैं इसे लिखूंगा दोस्तों सदा और एव, ये हो गया, क्योंकि शब्दों के मिलन को हम समास कहते हैं और वर्णों के मिलन को हम दोस्तों, निकटवर्ती शब्दों के वर्णों के मिलन को हम संधि कहते हैं, जिसका निश्चित रूप से कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। एकदम से आपको समझ में आ गया होगा। वहीं अधैव, तो देखो अधा कुछ होता नहीं, तो अध अध होता है, अध प्लस एव, तो ये होगी अधैव। दिनेक को दिन में तोड़ो और एक में तोड़ो, तो आ और ए ये मिलकर के बड़ी ए बनाएंगे। शुभ एसी, तो शुभ, तो इसका मतलब होता है शुभ, तो और एसी का मतलब होता है, तो ये संधि बनेगी। मतैक में मत प्लस एक, ठीक है ना, ये मत एकता हो जाएगी। मत एकता आती है तो मत प्लस एकता लिख दो, तो इसका भी मतलब आप समझ गए होंगे। वहीं देखो ये कुछ और दे रखे, एकदम से मैं पूरा झाड़ के संधि को ऐसे ही करा दूंगा। ये मानते हैं कि सामान्य हिंदी में संधि जो होती है वो सबसे कठिन होती है, मैं नहीं मानता ये सबसे कठिन होती है। मैं ये कह रहा हूं बस आप क्लासों को निरंतर करते रहिए, प्रैक्टिस को मत छोड़िए। स्टूडेंट यही गलती करता है, वो प्रैक्टिस नहीं करता है। आप निरंतर प्रैक्टिस करिए, आपका सिलेक्शन सबसे पहले होगा और निश्चित रूप से 50 में से 50 ही नंबर आएंगे, एक नंबर भी कटेगा तो भी दुख होगा, आपको ध्यान रखना, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपकी इतनी स्ट्रांग होगी। विश्वेकता, तो देखो विश्व लिखिए और एकता लिख दो, विश्व लिख दो और एकता लिख दो, दोनों का मतलब होता है विश्व में वा जो है दोस्तों वो आ हो गया,
स्वर इसमें और ये ए हो गया और दोनों मिलके क्या बना देंगे, बड़ी ए बना देंगे। जहां बड़ी ए आती है वो संधि कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। ततेत्र, तो देखो तत्र प्लस ए, प्रियसी, तो ये प्रिय प्लस एसी, तो ये प्रियसी हो गया, ठीक है ना। वहीं हितेशी, तो हित प्लस एसी, आप समझ गए होंगे, हित भी जानते हो एसी भी जानते हो, दोनों का मतलब होता है वृद्धि संधि हो गई। वित्तवेषणा, तो वित्त और एसड़ा, वित्त में छोटा आएगा बड़ के रूप में, इसमें ए है, दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, बड़ी ए बना देंगे, जिसमें बड़ी ए आता है वो संधि वृद्धि संधि होती है। पुत्रेषणा, तो पुत्र प्लस एसड़ा। ज्ञान एक, तो ज्ञान और एक क्या, ध्यान रखना यहाँ पे, ज्ञान और एक क्या, ज्ञान आ और बड़ी ए बराबर बड़ी ए। स्वैच्छिक, तो स्व लिखिए और ऐच्छिक लिखिए, स्व लिखिए और ऐच्छिक लिखिए। स्व में छोटा आ होगा और इसमें बड़ी ए होगी और बड़ी ए मिल जाएगी। लोकेश्वर, तो लोक प्लस ऐश्वर्य, तो इसका भी मतलब निकल के आ रहा है, दोनों का मतलब ए बड़ी वाली निकल के आएगा, इसीलिए ये भी कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। ध्यान रखना, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। सामान्य हिंदी में मैं केवल संधि नहीं, इसके साथ साथ आप वर्तनी को क्लियर कर लोगे, शुद्ध वाक्य को भी क्लियर कर लोगे, सब पहचान में आ जाएंगे आपकी में। अब क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया, संधि उन्हीं दो शब्दों से मिलकर बनी होगी जिनका कोई ना कोई मतलब निकल के आएगा। संधि विच्छेद को उन्हीं दो शब्दों में तोड़ोगे जिनका कोई ना कोई मतलब होगा। तो चलते हैं आगे। वसुदेव, तो वसुधा और एव, तो इसमें देखो बड़ा आ स्वर निकल के आ रहा है, इसमें छोटी ए आ रही है निकल के, दोनों मिलके हो गए दोस्तों बड़ी ए, और बड़ी ए है तो निश्चित रूप से इसका मतलब वृद्धि संधि है। वहीं टिकैत की बात करता हूं, तो टिका प्लस एत, तो ये हो गई टिकैत, बड़ा आ बड़ी ए मिलकर के बड़ी ए। रसनेन्द्रिक, तो रसना और ऐन्द्रिक, ध्यान रखना, बड़ा आ और बड़ी ए। अब बात करते हैं ओ पे, देखो जलोध, तो जल का मतलब होता है, औध का मतलब होता है, तो यहां छोटा आ छोटा ओ मिलकर के बनाएंगे दोस्तों छोटा आ छोटा ओ, छोटा आ और छोटा ओ मिलकर के बनाएंगे बड़ा ओ। और जहां बड़ा ओ आता है आप सब जानते ही हो, वो संधि वृद्धि संधि होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करिए। परमोज, अब देखो अगली आई है परमोजी, एग्जाम में पूछ ली गई है, तो परम प्लस ओज, इसमें देखो छोटा आ इसमें छोटा ओ मिलकर के यही हो गया सेम। वहीं ऊष्णोदन, तो ऊष्ण प्लस ओदन, ऊष्ण में छोटा आ ओदन में छोटा ओ मिलकर के बनाएंगे बड़ा ओ। अब देखो जलोक, जल प्लस ओ। अब देखो आपकी आफत आ गई दोस्तों, आफत कुछ नहीं है चुटकियों में, ये मैंने होमवर्क के लिए दोनों दिए हैं, जलोस और बनौषध। जलोस और बनौषध को आप क्या करोगे, अब बनौषधि है ये ध्यान रखना, बनौषधि, ठीक है ना। तो ये आपको होमवर्क में करके देखने हैं, और नहीं आते तो फिर आप मुझे कमेंट में कल बताओगे, इसे मैं आपको करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट देखो जलोषधि, तो जल प्लस औषधि दोनों का मतलब है, एक में आ रहा है स्वर निकल के, एक में बड़ा ओ आ रहा है, मिलकर के बनाएंगे बड़ा ओ। क्या बनाएंगे, बड़ा ओ। जिसमें बड़ा ओ आता है वो संधि कौन सी होती है, वृद्धि संधि होती है। वहीं दोस्तों मंत्रोपसधि और दिव्योषधि ये आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि कुछ आपको भी तो करना है। नेक्स्ट है देखो परमोपचारिक, परमोपचारिक, पेपर में आके आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं है। परमो को परम में तोड़ दो, उसे औपचारिक लिख दो। इसमें छोटा आ रहा है, इसमें दोस्तों बड़ा ओ आ रहा है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ा ओ बनाएंगे फॉर्मूला के अंतर्गत। और जहां बड़ा ओ आता है वो संधि होती है दोस्तों, कौन सी वाली, वृद्धि संधि। वहीं देखिए ये आपके लिए होमवर्क है, पूर्वोपनिवेशिक, पूर्वोपनिवेशिक। ये कमेंट बॉक्स में सब स्टूडेंट बताएंगे इसे मुझे, कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट इसका आंसर बताएंगे मुझे, ठीक है, तब मैं समझूंगा कि आपने कुछ समझा है। वहीं प्रौद्योगिकी, तो देखो प्रा प्लस औद्योगिकी, प्रा प्लस औद्योगिकी, इसमें आ गया, इसमें बड़ा ओ आ गया, मिलकर के बनाएंगे बड़ा ओ, संधि हो गई वृद्धि। महोजस्वी, तो महा प्लस ओजस्वी, तो देखो बड़ा आ हो गया इसमें,
और देखो इसमें छोटा ओ हो गया और दोनों मिलकर के बनाएंगे दोस्तों बड़ा ओ। बड़ा ओ मतलब वृत्ति संधि। अब देखो फिर से आपके लिए होमवर्क मिल गया, मात्रोषधि मिलनोचित्य, मिलनोचित्य ध्यान रखना, मिलन प्लस औचित्य हो गया, भावोचित्य, ये तीनों आपको अपनी खुद की प्रैक्टिस में करने हैं, क्योंकि सभी में कर दूंगा तो कुछ आप भी तो करोगे ना, पेपर में तो आपको ही करने हैं। ठीक है, तो आगे फिर चलते हैं। धूम मचा देना है, ध्यान रखना पेपर में जैसे ही संधि से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है सोच लो, आप खुश हो जाइए। 4-5 क्वेश्चन आते हैं, 4-5 करके आइए पूरे, आधा भी गलत नहीं होना चाहिए, एक तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब देखो दूसरी संधि आ गई, इस पे हमने काफी सारी प्रैक्टिस करी। अब उसके बाद नेक्स्ट संधि आती है अयादि। अयादि तो ध्यान रखना, अधिकांश जो, अधिकांश कह रहा हूं मैं, सभी नहीं कह रहा हूं, अधिकांश जो शब्द होता है यहाँ पे वो 3 वर्णों में होगा। कितने में होगा? 3 वर्णों में होगा, सभी नहीं कह रहा हूं, फिर से ध्यान रखो, अधिकांश शब्द कह रहा हूं। टुकड़े पड़ने पर ज्यादातर का कोई अर्थ नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। आदि में अगर उसे विच्छेद करोगे तो विच्छेद के बाद जो भी भाग बनेगा उसका ज्यादातर कोई अर्थ होता ही नहीं है, ये याद रखना। वहीं शब्द के प्रारंभ में क्या चीज होगी? अय होगा, आय होगा, अब होगा और आब होगा शब्द के प्रारंभ में, और बीचों बीच में या तो या निकल के आएगा या वाह वर्ण निकल के आएगा, ये वर्ण निकल के आएंगे। ठीक है ना, और पहले कोई भी आधा शब्द नहीं होगा, ये चीज भी ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मैं कुछ बता देता हूं आपको, देखो ए जहां होगा वहां आया निकल के आएगा अर्थ, और बड़ी ए होगा वहां पे आया निकल के आएगा। ध्यान रख लेना, छोटी ए होगा वहां अर्थ आया निकल के आएगा, बड़ी ए होगा वहां अर्थ आया निकल के आएगा, बड़ा ओ होगा वहां शब्द अब निकल के आएगा, और बड़ा छोटा ओ होगा वहां अब निकल के आएगा, और बड़ा ओ होगा दोस्तों वहां अर्थ आ वो निकल के आएगा। उम्मीद करता हूं आप क्लास को पसंद कर रहे होंगे। कुछ ये हैं जैसे ए प्लस आ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला जहां छोटी ए होगी, जहां छोटी ए होगी वहां अय आएगा, तो देखो ए आ तो अय निकल के आ रहा, नहीं आ रहा। जहां अय होगा प्रारंभ में पहचान लेना संधि अयादि है। अब देखो बड़ी ए आ गई, तो मैंने बड़ी ए में क्या बताया आपको? आय, या इन चारों को याद करने पर आपका फिनिश। ये इतने सारे आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, इतने याद कराते हैं टीचर जो अन्य हैं, और हम याद कराते हैं केवल दोनों को, समझना है। छोटी ए में छोटी वाला आ जाएगा, बड़ी ए में बड़ी वाला आ जाएगा, ओ में छोटा वाला आ जाएगा, अब बड़े ओ में बड़ा वाला आ जाएगा, इतना याद रखना आप, इनसे ही सब बन जाएंगे। छोटी ए तो देखो छोटा आए, ई आ गई तो आए कर दो, छोटी ए आया तो वो छोटा वाला ही आया यहाँ पे, बड़ी ए तो देखो बड़ा वाला आ गया, छोटा ओ तो छोटा वाला आ गया, बड़ा ओ तो देखो बड़ा वाला आ गया, छोटा ओ तो देखो छोटा वाला आ गया। बड़े ये ई की मात्रा है तो ये अभी बन गया, आपकी जगह अभी आएगा, छोटे की जगह छोटा, बड़े की जगह देखो बड़ा आएगा। ठीक है ना, अभी बड़े ओ की जगह देखो बड़ा आ रहा है, बड़े ओ की जगह देखो बड़ा आ रहा है आपको। तो आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब। आ ओ तो इसे आ वो बोला जाएगा, आ वो। ठीक है ना, फिर से एक बार देख लो, छोटी ए जहां होगी वहां दोस्तों आय आएगा, बड़ी ए जहां होगी वहां दोस्तों आय आएगा, छोटा ओ होगा वहां दोस्तों अब आएगा, बड़ा ओ होगा वहां दोस्तों अब आएगा। तो इतने सारे को आपको याद करने की जरूरत ही क्या है, केवल ये 4 याद हो जाएं। देखो इसका कमाल हम आपको क्या दिखाते हैं। तो देखो इसका कमाल अब देखते हैं। कमाल कैसे देखोगे भाई? जितना आप सीख रहे हो और प्रैक्टिस ना की जाए तो बेकार है पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछेगा ये संधि क्या होती है, एग्जाम में पूछेगा कौन सी संधि है या निम्न में से कौन संधि नहीं है। तो वहां आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, इससे आप लग रहा है आपको कि ये पता नहीं क्या है, लेकिन जिस समय आप एग्जाम में बैठोगे तो चुटकी में सवाल सॉल्व कर दोगे। ध्यान रखना। देखो नाविक, इसे 9 + 1 लिखोगे तो 9 में देखो बड़ा ओ, और बड़ा ओ आएगा तो आप शब्द अपने आप ही निकल के आ जाएगा। देखो आ रहा है नहीं आ रहा? 100% आ रहा, देख लो। वही नयन में तो ने प्लस अन, तो देखो ये क्या है, ये छोटी ए है, छोटी ए जहां आएगी तो वहां आया शब्द आएगा। तो वो 4 शब्द याद कर लो ना। आया आ रहा है प्रारंभ में, निश्चित रूप से संधि कैसी होगी? निश्चित रूप से संधि अयादि होगी। और बीच में दोस्तों या वा में से कोई एक आता है बीच में,
तो देखो इनमें वाह आ रहा है, संधि कौन सी होगी, अयादी होगी। हवन, ह प्लस अन, आप कहना ये ह में क्यों तोड़ रहे हो, ह में क्यों नहीं तोड़ रहे। तो देखो ये छोटा ओ होता है और ये छोटा आ होता है। तो देखिए ओ आ, तो ये क्या निकल के आएगा, छोटा ओ जहां भी आएगा तो हमने बताई थी आ व निकल के आएगा। तो जिस संधि में अब पहले होगा वो संधि अयादी होगी। बोलने पे देख लो आप, तो अ निकल के आ रहा नहीं आ रहा। वहीं पवन को प प्लस अन में तोड़ दोगे, श्रवण को, आपके लिए ये होमवर्क है, ठीक है। पावक को प प्लस अक में तोड़ दोगे, छोटा ओ आ रहा है, ये छोटा आ रहा है, मिलकर के क्या बना देंगे, जहां छोटा ओ आया अ बन जाएगा, ठीक है ना। देखो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। देखो ये अब बन जाएगा छोटा ऊपर। तो देखो ये इसे अब लिखोगे, ठीक है ना। अब ये आपके लिए होमवर्क हो गए, ये आपको खुद करने हैं दोनों, सावक भी करना है आपको, दावक भी करना है। एक हमने बता दिया इसीलिए इसे आपको, आप इसे क्या कर सकते हो, बड़े ही आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको करने में। फिर से देखो प्रैक्टिस खूब करिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे दिमाग की घंटी नहीं बजेगी, दिमाग की घंटी नहीं बजेगी, एग्जाम फाइट नहीं होगा। जिस दिन आपके 50 में से अगर 49.5 या 49 क्वेश्चन आ गए, 49.5 तो नहीं आएंगे, 49 आ गए, सोच लेना सिलेक्शन हो गया। आप करते हो कभी 30 आ गए, कभी 35 आ गए, कभी 27 आ गए, कभी 28 आ गए, सिलेक्शन नहीं होने वाला भाई, समय भी ले जाते हो। प्रैक्टिस करिए समझ करके, टाइम भी बचेगा, नंबर भी ज्यादा आएंगे, सिलेक्शन होगा। कितना फायदा है देखो। अब नायक देखो, तो ने प्लस अक ए, और जहां ए आ गया छोटी वाली तो देखो अय बन गया, ये आ तो है ही साथ में ए तो अय बन गया। गायक को आप खुद ही करोगे, गायिका को मैं करा देता हूं। तो देखो गे प्लस एका है तो ये एका लिख दिया, और जहां पर दोस्तों बड़ी ए आती है वहां आप क्या करोगे, वहां पे आप आ वो लिखोगे, ए है आ भी लिख दोगे, ठीक है। नायिका आप खुद से करोगे, पवित्र को प प्लस इत्र करोगे तो छोटा ओ आ गया, तो देखो आप बन गया, ये छोटा ऊपर छोटा ही बनेगा, ध्यान रखना अब, ठीक है। श्रवण तो इसे श्री प्लस अन लिखोगे, तो यहां ई आ गया ना, श्री प्लस अन, तो ये भी हो जाएगा अयादी संधि। पावन आप प प्लस अन कर दोगे। तो देखो कितने आसान है ये क्वेश्चन। फिर से देखिए, सब इसे 100 प्लस आ लिखो, 100 प्लस आ, तो यहां क्या आएगा, छोटा ओ और आ, और जहां छोटा ओ आता है वहां अब निकल के आता है दोस्तों, जिसमें अब होता है। देखो इसे वैसे आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, स अ व, क्या लिखोगे, स अ व, तो ये तब ऐसा लिखोगे आप, तो ये समास है, ध्यान रखना। और भाई जो समाज में चलन में थे शब्द उन्हीं को तो इसमें यूज किया जाएगा, और तो शब्द होंगे नहीं, ध्यान रखना। जो शब्द चलन में है संधि में वो हमें स्पष्ट दिखाई दे जाएंगे। देखो विधे, विने, जे, आश्रय, बिले, उदय, ये सब समाज में उस समय चलन में थे, तो ये दिखाई दे जाएंगे आपको। तो अब इसे जब संधि बनाना है तो इसे क्या लिख दोगे, सब लिख दोगे, क्योंकि अब की जगह क्या लिखना है आपको, वाह, तो ये सब लिख जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। विधायक देखो कितना बढ़िया पॉपुलर शब्द है। तो विधे प्लस अक, तो बड़ी ए जहां आ जाती है पहचान लेना, वहां क्या, बड़ी ए आने पर आय आ जाएगा, आयक, विधायक, आया हो गया। और देखो बीच में कहीं ना कहीं या वा में से कोई ना कोई मिलेगा ही मिलेगा। विनय, तो विनय प्लस अ, तो ये भी बन गया। वहीं जय, तो जय प्लस अ, तो यहां छोटी ए और आ मिल करके बना देंगे दोस्तों आय। तो देखो जय, जय आया आया बन गया, नहीं बन गया। आश्रय, तो आश्रय प्लस आ, छोटी ए और आ, ये बन जाएगा आया। विलय, विलय प्लस आ। उदय, उदय प्लस आ। प्रलय, प्रलय प्लस आ। विनायक, विनय प्लस अक। तो देखो बड़ी ए आ गई, बड़ी ए, और जहां बड़ी ए होगी तो क्या बनेगा, आ वो, तो विनायक, आयक, विनायक, ठीक है। तो बड़ी ए पर बनेगा आय, आय,
ये बनेगा आय, बड़े ओ पर बनेगा आव, हमने बताई थी। तब बेनायक आय, आय बन गया नहीं बन गया, तो ये बन गया। शायक से प्लस अक, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब देखो अगला देखिए, विजयनी, तो विजय प्लस इन, क्या विजय प्लस इन, ये विजयनी हो गया। विजयी, तो विजय प्लस ई, ये विजयी हो गया, ठीक है। और विधायका इसे खुद करोगे, क्योंकि विधायक को मैं खुद करा चुका हूं। गम्य देखिए तो इसे गौ प्लस आय, मैंने गव्य को गौ प्लस आय क्यों बोला कि यहाँ छोटा ओ आ गया, जहां छोटा हो गया वहां अब जरूर लिखा जाएगा। तो देखियो ग अव अव, तो गव्य गव्य, तो ये बन गया गव्य। प्रसव्य प्रसो प्लस अ, प्रसो प्लस अ, तो छोटा ओ आ गया, तो छोटा ओ पर क्या बनेगा, अभी हमने बताई थी अब बनेगा। तो प्रसो को क्या लिख सकते हो, प्रसव। आश्रव, आश्रव प्लस अब, इसमें भी छोटा ओ आ गया, तो देखो इसमें भी अब आ जाएगा, तो आश्रव और अव, आश्रव बन गया नहीं बन गया। ऐसे ही वैभव, तो वैभव प्लस अ, क्योंकि आपको यहाँ पे जो मतलब निकालना है अब का जो मतलब निकालना है वो छोटा ओ से निकालना है, आब का जो मतलब निकालना है वो बड़ा ओ से निकालना है, और अय का मतलब जो निकालना है वो छोटी ए से निकालना है, और आय का मतलब जो निकालना है वो बड़ी ए से निकालना है। तो विधायक है तो बड़ी ए आएगी ना, बड़ी ए में तोड़ दो उसे, ठीक है। प्रस्ताव, तो बड़ा आब आ रहा है ना, आब देखो इसे कैसे तोड़ोगे, आब आ रहा है प्रस्ताव, तो इसे प्रस्ते तो लिखोगे नहीं, क्योंकि आया नहीं आ रहा, प्रस्ताव में आब आ रहा, प्रस्ताव, तो इसे बड़ा ओ ही तो लिखोगे, क्योंकि आब के लिए आपको बड़ा ओ चाहिए तोड़ते समय। तो देखो प्रस्तो प्लस आ, प्रस्ताव हो गया, वहां तो लिखोगे ही नहीं क्योंकि आब में ही आ जाएगा वो, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, भावना, तो भौ प्लस अना, तो भौ हमने इसीलिए लिखा अभावना, भाव अव आव, आव आएगा वहां तो बड़ा आएगा, बड़ा ओ आएगा, तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा, भावना हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्त्राव, तो यहाँ स्त्रो प्लस आ, तो ये स्त्राव हो गया, ठीक है। यहाँ भी देखो स्त्राव छोटा ओ आएगा और आ जाएगा, तो त्राव आव बन जाएगा स्त्राव, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखो ये भविष्य, तो भविष्य, इस अय अय आ रहा ना, भय भय, तो अय के लिए छोटा ओ बनाओगे, अय भविष्य, तो भव अब अब, तो छोटा ओ बन गया, और छोटा ओ के लिए क्या आ जाएगा, अब, और भविष्य इससे है तो भावे, तो ये आवे आ जाएगा, आवे, तो भावे भावे, तो भविष्य मीन्स भविष्य। वहीं गवेंद्र, तो गो प्लस इंद्र, गवीस गो प्लस ईस, प्रभावित, तो प्रभो, प्रभा आभ आप, प्रभावित आवे, आवे आ रहा है ना, आवे, तो बड़ा ओ आना चाहिए ना, तो इसीलिए मैंने प्रभु में तोड़ दिया ऐसे। वो चार शब्द जो मैंने लिखवाए हैं, ये छोटा ए हमेशा आय वाली ध्वनि बनाएगा, बड़ा ए हमेशा आय वाली ध्वनि बनाएगा, छोटा ओ हमेशा अब वाली ध्वनि बनाएगा, और बड़ा ओ हमेशा दोस्त आब वाली ध्वनि बनाएगा। अब पीछे वाले में ई आ रहा है छोटी या बड़ी आ रहा है, वहीं पे अगर छोटी आ रहा है तो अब आ भी, बड़ी आ रहा है तो आ भी, सिंपल सी बात है, उसमें कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। वहीं देखो भाभी है, तो इसे आब आ रहा है ना, आ, तो आ के लिए क्या बनाना पड़ेगा आपको, देखो आ के लिए आपको बड़े में तोड़नी पड़ेगी, तो भा को मैंने बहु लिख दिया और ए मीन्स बड़ी वाली ए लिख दिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। भावुक, तो देखो जिसमें भी आ रहा है तो इसे भी बड़े में तोड़ोगे, और उक के लिए इसे तोड़ दोगे। अब देखो गवेषण, तो ये छोटी ए ही तो है, तो छोटी ए को अय में तोड़ते हैं, तो छोटी ए को तो गव मीन्स अब आ रहा है, अब गवेषण मीन्स अवे, तो आ को जब तोड़ोगे तो छोटे ओ में तोड़ दोगे, ओ गो प्लस एषण। भविष्यति, तो भव प्लस इष्यति, क्योंकि भाव अवे अवे आ रहा है, अवे आ को आ रहा है अभी, छोटा आ, तो छोटा ओ में तोड़ दो इसे, तो ये छोटा ओ में तोड़। रवि मीन्स रो प्लस ई, तो देखो रो मीन्स रा भी, तो अभी बन गया ना, रवि अभी, तो आ किस में टूटता है, तो ये छोटे ओ में टूटेगा, और छोटी ई है तो ये छोटी ई में हमने यहाँ तोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, अभी बन गया। प्रभाव, तो प्रभाव प्रभाव आब, आब बड़ा आ रहा है, आब को किस में तोड़ोगे, बड़े ओ में, तो देखो प्रभा को मैंने प्रभो और छोटा आ लिख दिया, प्रभाव, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको ये
अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। फिर मिलते हैं विसर्ग और व्यंजन संधि के साथ और उनके प्रैक्टिस के साथ। उम्मीद करता हूं YouTube चैनल के इतिहास में आपको ऐसी क्लास नहीं मिलेगी, इतनी प्रैक्टिस शायद कोई नहीं कराएगा जितनी हम करा रहे हैं। हम इसीलिए करा रहे हैं कि आपका एक भी अगर क्वेश्चन छूट जाए एग्जाम में बैठते समय तो आप हमें कमेंट बॉक्स करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, नमस्कार साथियों, फिर मिलते हैं।